नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाढ़ के आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फ्लड, बाढ़ क्या है या फिर फ्लड क्या है। तो इसके बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाढ़ क्या होता है। जब देखिए लोगों के घर में पानी घुसने लगे, सड़कों पे पानी भर जाए या किसी के ऑफिसों में पानी भर जाए, स्कूलों में पानी भर जाए, इस प्रकार से हालत हो जाए तो इसी को हम फ्लड कहते हैं, इसी को हम बाढ़ कहते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। लेकिन फ्लड आने के कितने कारण हो सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला कारण है मैसिव रेनफॉल। देखिए जब ज्यादा बारिश होगी तो उससे भी बाढ़ आ सकती है। कैसे आ सकती है? कोई भी शहर है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि दिल्ली ही है। अब हर एक शहर की या फिर दिल्ली की एक कैपेसिटी है पानी को बाहर निकालने की, ठीक है। जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इतना पानी बाहर निकाल सकती है। लेकिन तब क्या होगा? जब मैसिव रेनफॉल होगा, जब मैसिव रेनफॉल होगा तो जो ये ड्रेनेज सिस्टम है ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना सारा पानी बाहर निकाल सके। तो उससे क्या होगा? सारा पानी दिल्ली के अंदर ही या फिर उसी शहर के अंदर स्टोर होगा। इस प्रकार से जब पानी स्टोर होगा इस तरह से तो लोगों के घर में पानी घुसेगा, सड़कों पे पानी भर जाएगा और क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। तो पहला आपने कारण देख लिया, मैसिव रेनफॉल से बाढ़ आती है। दूसरा कारण है ओवरफ्लो ऑफ द रिवर। मान लेते हैं कि ये रिवर है, ठीक है। नॉर्मली जिस रेट से ये भरी रहती है उससे ज्यादा अगर भर जाए तो उससे क्या होगा? इसका पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, इधर भी और इधर भी। जब ये ओवरफ्लो होगी तो इसका पानी क्या होगा? बाहर की तरफ बहेगा और इससे भी क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रिवर है और पानी शहरों की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने सेकंड देख लिया, ओवरफ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है जब डैम टूट जाता है, ठीक है। जब डैम होता है वो कोलैप्स हो जाता है। देखिए कोई डैम है, डैम ने पीछे पानी स्टोर कर रखा है बहुत सारा, लेकिन ये टूट गया तो जो सारा पानी है ये सारा पानी एक साथ बहेगा। इससे क्या होगा? बाढ़ आएगी। क्या आएगी? बाढ़। और ये बाढ़ छोटी मोटी बाढ़ नहीं होगी, बहुत ही भयानक बाढ़ होगी, क्योंकि जो पानी है एक ही साथ सारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही भयानक बाढ़ आएगी। फोर्थ नंबर पे आता है जब स्नो मेल्ट होगा तो इससे भी बाढ़ आ सकती है। देखिए आपको नॉर्मली पता है कि कोई भी मान लेते हैं रिवर है, उसका जो सोर्स होता है पानी का वो कहाँ से होता है? वो स्नो मेल्ट से होता है। देखिए ये मान लेते हैं एक पहाड़ है, ठीक है। ये क्या है? ये पहाड़ है। अब जो ये पर्वत है, यहाँ पर जो ऊपर स्नो है ये मेल्ट होती है, तभी रिवर को अपना वाटर मिलता है। कोई भी नदी है, गंगा नदी, यमुना नदी, जो नॉर्थ इंडिया में मिलती है आपको, उनके पास पानी कहाँ से आता है? इसी स्नो से आता है। लेकिन तब क्या होगा कि जब ये जो स्नो है ज़्यादा ही मेल्ट हो जाएगी, जब ज़्यादा पिघलेगी तो नदियों के पास ज़्यादा पानी आएगा, क्योंकि नदी की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा अगर पानी उनको मिलेगा तो वो ओवरफ्लो कर देंगी। इस ओवरफ्लो होने से क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। तो स्नो मेल्ट होने से भी बाढ़ आ सकती है। पांचवें नंबर पे आता है डिफोरेस्टेशन। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए डिफोरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आपने पेड़ों को काट दिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो उससे बाढ़ कैसे आ सकती है? तो आपको ये फोटो देखनी पड़ेगी। देखिए ये फोटो है, ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, ठीक है, नदी नीचे है, ये पहाड़ की तरह आपको इस तरफ दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारी आपको क्या देख रहे हैं? मतलब पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। मान लेते हैं कि बारिश आती है कोई, ठीक है, बहुत तेज बारिश आती है, तो आपको पता है कि हर एक पेड़ के पास एक कैपेसिटी होती है पानी को स्टोर करने की, वो अपने जड़ों के अंदर पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है, अब ये पेड़ है ही नहीं, यहाँ पेड़ नहीं है, बारिश आएगी, यहाँ पेड़ है नहीं, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, जड़ नहीं है कि वो स्टोर कर सके पानी। सारा पानी क्या होगा? नदी के अंदर आ जाएगा। जब नदी के अंदर सारा पानी आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, नदी क्या करेगी? अपने साइड साइड में बहेगी, ठीक है, इससे फ्लड आ जाएगा। एक कारण और भी हो सकता है कि जो पेड़ है, पेड़ मट्टियों को भी बांध के रखते हैं, ठीक है, मट्टियों को भी बांध के रखते हैं। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो मट्टियां बंधी नहीं रहेंगी, बारिश होगी बहुत तेज तो यहाँ की जो मट्टियां हैं ये आके क्या होगा? नदी के अंदर नीचे बैठ जाएंगी। यहाँ से मट्टियां आ जाएंगी इसके द्वारा, बारिश के द्वारा। अब जो रिवर है, रिवर के नीचे जो तल है रिवर का, वहां पर ये जमा हो जाएंगी। इससे क्या होगा? जो रिवर की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी।
रिवर की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो अपने यहाँ पे जो सारा पानी है वो बाहर की तरफ ओवरफ्लो होगा, इससे बाढ़ आ जाएगी। तो आपने देख लिया कि डिफोरेस्टेशन से भी बाढ़ आ सकती है। 6 नंबर पे आता है क्लाइमेट चेंज। अब आप मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज से किस प्रकार से बाढ़ आ सकती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी रिवर को अपना जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, वो स्नो से मिलता है। ठीक है, हम नॉर्थ इंडिया, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो स्नो से मिल रहा है। लेकिन स्नो मेल्ट क्यों होगी ज़्यादा? क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है इस समय बहुत ही बेकार है। ठीक है, धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने को देख रही है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो कहीं ज़्यादा तेज बारिश हो रही है या तो कहीं सूखा पड़ रहा है। जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ बहुत ही तेज हो रही है, वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, उससे बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज ने फ्लड लाने में बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। आपने इस साल देखा होगा कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको सुनने में आया होगा कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई, और कहीं सुना होगा आपने सूखा पड़ गया। तो कारण क्या था? उसका कारण था क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ पे सूखा पड़ना चाहिए वहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे कम बारिश होनी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये सारा काम किसकी वजह से होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, 7th नंबर पर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इन द कोस्टल एरिया। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा मैप का साउथ वाला पार्ट है। यहाँ पर आपको पता है कि ओशियन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अरब सागर इधर मिलेगा आपको, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। अब आपको पता है कि सागरों के अंदर बहुत तेजी से हवा चलती है। जब हवा चलती है तो वो अपने साथ पानी को भी लेके जाती है। हवा के साथ जब पानी जाएगा, तट पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा पानी भर जाएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है सारा पानी शहरों के अंदर घुस गया है, और ये जो पानी है ये बाहर निकलने की इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, तो सारा पानी स्टोर हो जाएगा, उससे क्या होगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, जब पानी भर जाएगा, सिंपल सी बात है, बाढ़ आ गई। आपने एक और देख लिया कि हवा के द्वारा भी, तेज हवा होगी उससे भी बाढ़ आ सकती है। तो आपने 7 कारण देख लिए बाढ़ आने की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब अभी कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।